Dear student, as we have discussed about the behavior of beta, अगर 2 वेरिएबल केस है, 3 वेरिएबल केस है, या इसको आप एक्सपेंड करते जाए, तो आपके जो बीटाज हैं उनका जो बिहेवियर है या जो एस्टिमेशन टेक्निक्स है या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर 2 कि जिस वक्त हम बीटा एस्टिमेट करते हैं तो बीटा की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हमने देखना होता है, क्या आपका जो बीटा है वो ब्लू प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है। ब्लू प्रॉपर्टी मीन्स योर वैल्यू इज बेस्ट, योर वैल्यू इज लीनियर, योर वैल्यू इज लाइक अनबाइस्ड। ठीक है, उसको हमने इंश्योर करना होता है। और इंश्योर करने के लिए बेस्ट में जब हम लेके आते हैं तो बेस्ट मीन्स कि आपकी जो मॉडलिंग है वो अप्रोप्रिएट है। इफ योर डेटा इज इन लीनियर शेप you can simply use like y is equal to alpha plus beta x या y is equal to beta 1 plus beta 2 x plus error term. If your value is like in inverted U shape or in V shape या कोई भी इसकी जिस तरह हम करते थे लाइक फिलिप्स कर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर आपका वेरिएबल पहले इंक्रीज हो रहे हैं फिर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसमें ट्रेंड लीनियर नहीं रहेगा। फिर अगर हम y is equal to alpha plus beta x लगाएंगे प्लस एरर टर्म तो वो हमारा पास बेस्ट मॉडल नहीं होगा। वो हमारे पास उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पे जाना पड़ेगा, लाइक y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा एक्स स्क्वायर प्लस एरर टर्म, तब वो बेस्ट होगा। उसको हमने देखना है कि प्लॉट करें या स्कैटर उसका ग्राफ बनाएं। स्कैटर से आपको आइडिया हो जाएगा अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर डेटा, कि अगर आपका डेटा जो है वो लीनियर है तो उस टाइप का मॉडल आप लगाएं, अगर वो आपका क्वाड्रेटिक है फिर डिफरेंट टाइप का लगाएं। और जनरली इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में हम बिजनेस साइकिल को डिस्कस करते हैं विच इज़ टाइप ऑफ लाइक योर क्वाड्रेटिक मॉडल, कि सम टाइम इट्स इंक्रीजिंग, सम टाइम डिक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग। फिर उसकी जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका लीनियर मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इज नॉट बेस्ट मॉडल। देन यू हैव टू फोकस ऑन लाइक योर लीनियर, वो लीनियर होनी चाहिए वैल्यूज, कि आपने जो इकोनोमेट्रिक्स में यूज़ कर रहे हैं आपने इंश्योर करना है कि आपका जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए। आपका वेरिएबल नॉन लीनियर हो सकता है बट पैरामीटर लाइक हम अभी बात करें y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा एक्स स्क्वायर, योर वेरिएबल्स आर नॉन लीनियर बट योर पैरामीटर इज लीनियर। देन you have to check whether the value is unbiased. Unbiased means कि expected value of beta is equal to beta. अब expected value और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ये 100% सेम नहीं हो सकती। उस इसलिए पहले मैं बता चुका हूँ कि you are going to check the significance at 1% with 99% confidence, not at 100% confidence. You are going to check the significance as 1% with 1% error, at 5% with 5% chances of error and 10% with 10% chances of error. इसी तरह हम इसकी जो मेजरमेंट में जाएंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हमने सबसे पहले देखना होगा वेदर योर वैल्यूज आर बेस्ट, योर वैल्यूज आर लीनियर, योर लाइक अनबाइस्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक टर्म इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू, और लास्ट थिंग के वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए। वेरिएंस मिनिमम का कैसे पता चलेगा कि आप लाइक आपके पास 3 मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर 0 आएगी। हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी जो एरर है वो तो 0 होगी, हमने उसका स्केयर लेना है। स्केयर लेंगे तीनों मॉडल का, जिसकी वो स्केयर वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारा बेस्ट मॉडल होगा। मिनिमम मीन्स कि उस मॉडल में जो वेरिएशन है वो कंपैरेटिवली कम है। वेरिएंस कम का मतलब है कि जो आपने एस्टिमेट किया है ओरिजिनल वैल्यू उसके सराउंडिंग में है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर उसका नंबर और बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू का ओरिजिनल वैल्यू से कोई खास रिलेशन नहीं है।